क्रिश्चियन धर्म में एक त्योहार मनाते हैं, हैलोवीन। इस त्योहार में मृतकों को याद किया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। कई भिन्न भिन्न तरीके से इसको वो मनाते हैं, जो कि पुराने संत हुए हैं, सेंट्स हुए हैं, उनकी याद में 31 दिसंबर को, अक्टूबर को ये मनाया जाता है। उसमें एक खेल ऐसा होता है जिसमें अनेक भेष बदलकर वो खेल मनाते हैं। डेविल, घोस्ट, भूत, प्रेत, शैतान इस तरह का मुखौटा पहन लेते हैं और आपस में मनाते हैं। लाइट जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ऐसा ही हैलोवीन का त्योहार मनाने एक व्यक्ति अपनी कार में जा रहा था। इज इट ओके? तो ऐसा ही हैलोवीन का त्योहार मनाने एक बार एक व्यक्ति जा रहा था अपनी कार में और उसने शैतान का वेश धारण कर लिया था। और वो जब जा रहा था तो अचानक बारिश होने लगी और इस वजह से उसने अपनी कार को एक जगह रोक दिया। उसने जो ड्रेस पहना था वो सैटन का, जिसको शैतान कहा जाता है, हमारी भाषा में जिसको हम माया कहते हैं। तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो एक जगह कार रोकी और एक चर्च था, उस चर्च में वो चला गया। अब चर्च में प्रार्थनाएं चालू थी। चर्च में लोग अपनी प्रेयर गा रहे थे और जैसे ही ये डरावना सा मुखौटा धारण किया वो व्यक्ति प्रवेश किया, सब ने ये सोचा जैसे ये शैतान है, जैसे साक्षात आ गया है, और सब यहाँ वहाँ भागने लगे। कोई दरवाजे से भागने लगा, कोई खिड़की से भागने लगा। वो जो मुख्य पादरी था जो प्रवचन कर रहा था वहाँ पर, उसने भी भागने की सोची, पर जैसे ही भागने गया उसका जो अंगरखा था, उसका जो कपड़े थे, वो अटक गए एक जगह। और ये व्यक्ति जो कि शैतान का वेश धारण किए हुए था, खेल पाल के लिए कहीं जा रहा था मनाने हैलोवीन का ये खेल, तो वो एकदम उसके सामने आ गया। तो वो पादरी उससे कहता है कि मैं इस चर्च में पिछले 25 साल से सेवा दे रहा हूँ, पिछले 25 साल से अपने जीवन को यहाँ पर समर्पित किए हुए हूँ, पिछले 25 साल से यहाँ पर पवित्रता का व्रत धारण किए हुए हूँ, पिछले 25 साल से ब्रह्मचर्य की साधना करता हूँ, परंतु एक बात याद रखना है कि मैं हमेशा आई वॉज ऑलवेज ऑन यूर साइड। क्या कहता है वो शैतान से? शैतान जब आ जाता है, एक व्यक्ति जो शैतान का मुखौटा धारण करके आ जाता है और बाकी सब भाग जाते हैं, ये पादरी भी भागना चाहता है परंतु उसके कपड़े अटक जाते हैं। तो वो क्या कहता है कि भले मैं यहाँ पर हूँ, भले मैं भगवान की सेवा में हूँ, मैं यहाँ की नियम मर्यादा सारे फॉलो करता हूँ, परंतु मैं हूँ तुम्हारी ही तरफ से, इसके लिए मुझे छोड़ देना। व्यक्ति सारी साधनाएं करता है, धारणाएं करता है,
दिन रात सेवा करता है, जीवन को अर्पण कर देता है परमात्मा कार्य में, परंतु कहीं ना कहीं उसके दिल में यह रहता है किसके प्रति? माया के प्रति, शैतान के प्रति, कि डोंट वरी, आई एम ऑन यूर साइड। यही विडंबना है। बाबा का क्या कहते हैं, अभी अभी जो मुरली चली शांतिवन में, अव्यक्त बाप दादा की, बच्चे माया को क्या करते हैं? खातिरी करते हैं, चाय पानी करते हैं। कौन सा चाय पानी पिलाते हैं माया को? माया के प्रभाव में आ जाते हैं। माया आती है पेपर लेने के लिए, उसको तो तुमको दूर से ही भगाना है। उत्तर दिया बाबा ने, बाप से शक्ति लेकर माया को दूर से भगा दो, उसकी खातिरी करते नहीं बैठो। क्योंकि अगर खातिरी करोगे तो उसको लगेगा कि ये तो हमारे साथी है। कैसी खातिरी करते हैं? मैं तो हूँ ही पुरुषार्थी, अभी तो बहुत समय बाकी है। तो जीवन को ईश्वर के कार्य में लगा दिया, परंतु कहीं ना कहीं माया से हमारी बहुत प्रीत है। विकारों को हम छोड़ना नहीं चाहते, गहराई में पकड़े हुए हैं, क्योंकि उस विकार को हमने बहुत गहराई में समझा नहीं है। इसके लिए आज सुबह की साकार मुरली, चैरिटी बिगिंस एट होम। 2 बार बाबा ने ये वाक्य कहे, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब हम होम शब्द कहते हैं उसका क्या अर्थ है? बाबा ने ये बात आज की मुरली में सन्यासियों के लिए कही। वो जो सन्यासी होते हैं क्या करते हैं? घर बार छोड़कर चले जाते हैं। वो जो सन्यासी होते हैं क्या करते हैं? वो पत्नी को छोड़ देते हैं, स्त्री को छोड़ देते हैं। बाबा ने स्वयं का उदाहरण दिया है। मैंने सबसे पहले आकर अपनी स्त्री को समझाया। मेरी स्त्री कौन है? ब्रह्मा, मेरा चैतन्य होम, चैतन्य घर है। मैंने सबसे पहले इसको समझाया। चैरिटी बिगिंस एट होम 2 बार ये मुरली में आया है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चैरिटी अर्थात, चैरिटी अर्थात, चैरिटी किसको कहा जाता है? दान पुण्य को। ज़कात इस्लाम में कहते हैं। दान पुण्य धार्मिक कार्य के लिए किया गया दान पुण्य। और ये जो कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले अपने जो घर वाले हैं उनके ऊपर चैरिटी करो, फिर बाहर वालों के ऊपर करो। पहले घर वालों को समझो, पहले घर वालों के ऊपर रहम करो या उनको दान पुण्य करो, और फिर बाहर वालों के लिए। ये उसका शाब्दिक अर्थ है। हम ये अर्थ नहीं लेने वाले हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये जो होम है अर्थात इसके बहुत सारे अर्थ है। एक तो जो घर परिवार वाले हैं, फैमिली मेंबर्स। सेकंड होम, मित्र संबंधी, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तीसरा हमारा समाज, सोसाइटी। चैरिटी बिगिंस इन एट सोसाइटी। चौथा अर्थ है गांव, देश, राज्य या देश। परंतु सबसे मुख्य अर्थ उसका जो है वो है मैं। चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात चैरिटी मुझसे चालू होती है। इससे पहले कि मैं दूसरों का कल्याण करूं, इससे पहले मैं जगत का कल्याण करूं, मुझे सबसे पहले स्वयं का कल्याण करना है। यहां पर जब तक स्व की सेवा नहीं करता तब तक दूसरों की भी मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। कई मुरलियों में आया है, दूसरों को तुम जो सिखाते हो वो उनको धारण तभी होगा जब तुमने वो किया होगा। नहीं तो दूसरों को कितना भी सिखाओ उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक विदेश की दूसरी छोटी सी कहानी है।
जिसमें एक व्यक्ति होता है, बहुत गरीब होता है, क्रिसमस अभी आने वाला होता है, उसके पास ज़रा भी पैसे नहीं होते, तो वो भगवान से बहुत प्रार्थना करता है कि मुझे थोड़े तो पैसे दे दो, कितने समय से मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ, गिव मी सम मनी एटलीस्ट। जब उसकी पुकार सुनी नहीं जाती तो सोचता है एक खत लिखूँ, लेटर भगवान के नाम पर, कि कम से कम कुछ तो मुझे पैसे भेज दे। अब भगवान को खत भी कहाँ लिखे, तो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस में लिखता हूँ। अब पोस्ट ऑफिस में किसके नाम से लिखूँ, तो वो पोस्ट मास्टर के नाम से लिखता है ऊपर, खत के ऊपर, और अंदर फिर भगवान के नाम से खत लिखता है, डियर गॉड, मेरी ऐसी ऐसी हालत है, मुझे ये करना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा तो दे दो, कम से कम $50 मुझे चाहिए, बस उससे मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसा बहुत अच्छा खत लिखता है और पोस्ट कर देता है। जब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर उस खत को देखता है तो उसमें एड्रेस लिखा होता है, टू गॉड, केयर ऑफ पोस्ट मास्टर। तो उसको बड़ी हंसी आती है पोस्ट मास्टर को, कैसा खत लिखा है ये, गॉड के नाम से खत, कितना भोला और कितना भक्त टाइप का ये आदमी होगा। तो वो खत को खोलता है और खत को पढ़ता है। खत में लिखा रहता है बहुत अच्छी बातें भगवान के नाम। उस पोस्ट मास्टर ने पहली बार ऐसा खत देखा होता है, तो उसका हृदय एकदम भर के आता है। वो खत अपने सारे स्टाफ को दिखाता है और वो सोचते हैं कि हमको इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, और वो सारे चंदा इकट्ठा करते हैं, फंड्स, और एक लेटर में डाल देते हैं और उस आदमी को भेजते हैं जिसका ये खत था। परंतु वो जितना चंदा इकट्ठा करते हैं, इट वॉज जस्ट $45, $5 कम हो जाते हैं, और वो खत उस व्यक्ति को भेज देते हैं। तो व्यक्ति को जब खत आता है और वहाँ लिखा रहता है फ्रॉम गॉड, तो इतना खुश हो जाता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पर जब पैसे गिनना चालू करता है तो देखता है 45 है बस, मैंने मांगे थे कितने, $50। कहता है भगवान तुमने तो ज़रूर 50 ही भेजे होंगे, पर ये जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं ना, इन्होंने ही गड़बड़ की होगी कुछ ना कुछ। अगली बार जब तुम पैसे भेजोगे तो डायरेक्ट भेजना, मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, ये ज़रूर इन्होंने खाए होंगे पैसे बीच में। तो हम बात कर रहे थे चैरिटी की। वो अगर चैरिटी करो भी तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा खतरा है। इसके लिए बहुत सारे फिलोसोफर्स और थिंकर्स है, वो दे आर अगेंस्ट चैरिटी। कई सारे फिलोसोफर्स आए हैं, उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मुफ्त में मिल जाता है ना व्यक्ति को कुछ भी तो काम नहीं करता है, आलसी हो जाता है। इसके लिए चैरिटी बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, परंतु सारे धर्मों ने चैरिटी को माना है। अमेरिका में एक स्टडी की गई जिसमें यह भी देखा गया कि चैरिटी पर स्टडी की गई, और उसमें यह देखा गया कि जो रिच लोग हैं वो चैरिटी करते हैं 1.2%, और जो गरीब से गरीब है वो चैरिटी 4.7%। गरीब दान ज़्यादा देते हैं, अमीर कम देते हैं, ऐसी भी एक स्टडी है। तो ये तो चलो बाहर की सारी बातें हो गई चैरिटी की। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात मुझे पहले स्वयं से शुरुआत करनी है, मुझे सबसे पहले स्वयं से चालू करना है। दूसरों का कल्याण करना, दूसरों की सेवा करना, ये सब बाहर की बातें हैं, और मैं उनको वही चीज़ दे सकता हूँ जो मेरे पास है। जो मेरे पास है ही नहीं मैं उनको दे ही नहीं सकता। I can only give to others what I have. जो मेरे पास नहीं है वो मैं कैसे दूंगा। ये जो फ्रेज है, सबसे पहले थॉमस ब्राउन इन 1645 सबसे पहले उसने लिखा था, चैरिटी बिगिंस एट होम इज द वॉइस ऑफ द वर्ल्ड बट मैन इज अगेंस्ट हिमसेल्फ। उसने लिखा सारा संसार चीख चीख कर यही कहता है कि स्वयं का कल्याण करो, अपने से अपना कल्याण करो, पहले अपने घर का देखो, परंतु हर व्यक्ति अपना ही शत्रु बना हुआ है।
क्या हम करें कि जिससे स्वयं स्वयं का कल्याण हो। चैरिटी कौन दे सकता है, वो भी एक सोचने वाली बात है। कौन दे सकता है, दाता कौन बन सकता है? दे भी वही सकता जिसके पास है। और वो इसलिए नहीं दे रहा है कि दूसरों के पास नहीं है, वो इसलिए भी नहीं दे रहा है कि उसको रहम से भर गया है, इसलिए दे रहा है कि इतना अधिक भर गया है कि देने के अतिरिक्त अब कोई मार्ग नहीं है। गिविंग आउट ऑफ एबेंडेंस, इतना भर गया है अंदर, इतना भर गया है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो योग की किरणें हो, चाहे वो तपस्या का मार्ग हो, विधियां हो, कुछ भी हो। देना इसलिए देना है, या इसलिए व्यक्ति दे रहा है यहाँ पर क्योंकि वो भर गया है, इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया। और यही वास्तव में देना है। नहीं तो कितना भी कोई रहम दिल हो, परंतु अगर उसके पास है ही नहीं तो वो क्या देगा। इसके लिए इस बात को समझ लेना है, यदि मुझे दाता बनना है, यदि मुझे दूसरों को देना है, दूसरों का कल्याण करना है, तो सबसे पहले स्वयं का कल्याण करना पड़ेगा। चैरिटी बिगिंस विथ मी। होम अर्थात मैं। फिर से एक बात बताते हैं, फिर उसकी वास्तविक चर्चा हम करेंगे। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने एक छोटी सी बात बताई है। उसने लिखा है कि एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा साहूकार था। उसका बहुत बड़ा एक खेत था, फील्ड। खेत में काम करने के लिए उसने बहुत सारे मजदूरों को बुलाया। सुबह बुलाया, मॉर्निंग लेबरर्स टू वर्क इन द फील्ड। और वो दोपहर हो गई, उसे पता चला मजदूर कम पड़ रहे हैं, तो उसने दोपहर को और मजदूर बुलाए। फिर शाम तक पता चला कि मजदूर तो और चाहिए, शाम को और नए मजदूर बुलाए। और रात में जब पैसे देने की बारी आई, उनकी सैलरी पेमेंट, तो सबको समान पैसे दे दिए। अब जो सुबह वाले आए थे मजदूर, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं और ये लोग दोपहर में आए और ये लोग शाम को आए और आपने सबको समान पैसे दे दिए। तो वो मालिक पूछता है, क्या तुमको जितने पैसे मिले उतने कम हैं? वो कहता नहीं, हमें कम नहीं है, इतना ही मिलना चाहिए, पर ये जो दोपहर में आए और ये जो शाम को आए, इनको इतने क्यों मिल गए? तो वो कहता है, आई गिव आउट ऑफ अबेंडेंस। मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास है, और देने के अतिरिक्त मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, और ये मेरी इच्छा है। जीसस ने लिखा है, दिस मैन आई कॉल अ मैन ऑफ चैरिटी। ये वास्तव में चैरिटी है, ये वास्तव में धर्माऊ निकालना है, ये वास्तव में दान पुण्य है कि यू आर गिविंग आउट ऑफ एबेंडेंस। यू आर नॉट गिविंग जस्ट बिकॉज यू आर फिल्ड विथ मर्सी, कंपैशन, बट इतना ज्यादा भर गया है अंदर और इसलिए आप दे रहे हो। तो विधि क्या है? स्वयं को ज्ञान से भर दो, पवित्रता से भर दो, शक्तियों से भर दो, गुणों से भर दो, पावर से भर दो, तो ही हम दे सकेंगे, अगर हमें कुछ भी देना है तो। चैरिटी बिगिंस एट होम में 7 बातें हम देखेंगे जो कि हमें अपने से चालू करनी है। इंग्लिश का शब्द है CHARITY। सबसे पहला है क्लीनलीनेस बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात C फॉर क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस अर्थात स्वच्छता। अभी अभी जो संडे मुरली चली थी, पूज्य बनने का आधार क्या है? कौन बताएगा? 4 बातें बताई थी। सूक्ष्म पूज्य बनने का आधार, पूज्य आत्माओं की निशानी नहीं पूछ रहे, पूज्य बनने का आधार 4 बातें: स्वच्छता, पवित्रता, सच्चाई और सफाई। क्लीनलीनेस, प्यूरिटी, ऑनेस्टी और सच्चाई, सफाई, ऑनेस्टी, क्लीनलीनेस, प्यूरिटी और स्वच्छता। और एक कौन सा रह गया? सफाई।
सफाई, सफाई, सत्यता अर्थात ट्रुथ, सच्चाई अर्थात ट्रुथ, ट्रुथ, क्लीनलीनेस, प्यूरिटी एंड ऑनेस्टी। ये 4 आधार है किस चीज के? पूज्य बनने के। क्लीनलीनेस बिगिंस एट होम, अर्थात क्लीनलीनेस पहले मुझे करना है, अपने आप को, इस आत्मा को स्वच्छ करना है। अभी अभी जो मुरली चली अव्यक्त बाप दादा की नीचे शांतिवन में, उसमें बाबा ने क्या कहा था? तुम बच्चे माया की खातिरी करते हो, तुम बच्चे माया को चाय पानी पिलाते हो, तुम बच्चे माया को बिठा देते हो, बाप से शक्ति लो और माया को दूर भगाओ। उसमें बाबा ने व्रत की बात की थी। 3 बातें शिवरात्रि की, एक व्रत, 2 व्रत और एक जागरण। पहला व्रत कौन सा बताया था? पवित्रता का। छोटे छोटे विकारों को छोड़ देते हो और छोटे ही क्या बन जाते हैं? महाबली बन जाते हैं। छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? महाबली बन जाते हैं। बड़ों बड़ों को तो छोड़ दिया, परंतु छोटे छोटे रह गए। छोटे छोटे अर्थात इरिटेट हो जाना, छोटे छोटे अर्थात उदासी आ जाना, छोटे छोटे अर्थात अपसेट हो जाना, मूड ऑफ हो जाना, छोटे छोटे अर्थात थकान महसूस होना बार बार। शरीर की थकान नहीं, मन की थकान, उदासी, ये कहीं ना कहीं अंदर अंदर घुसते रहता है। स्वच्छता, क्लीनलीनेस अर्थात संपूर्ण पवित्रता, उसमें जरा भी अस्वच्छता ना हो, नहीं तो वो दाग रहेगा। क्लीनलीनेस बिगिंस एट होम, अर्थात सबसे पहले मुझे स्वयं की स्वच्छता करनी है। उसके बाद में ही मैं दूसरों को समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि तुम भी पवित्र बनो, तुम भी स्वच्छ बनो। यदि मेरे ही अंदर कीचड़ा भरा है तो मैं दूसरों को कैसे बताऊंगा? 2 व्रत बताए थे बाबा ने, एक तो पवित्रता का और दूसरा खान पान। कुमारों को उठाया, विदेश के कुमार, विदेश की कुमारियां, विधि पूर्वक खान पान, ये 2 व्रत और एक जागरण। जागरण यदि होगा तो ही प्रत्यक्षता का झंडा तुम लहरा सकोगे। निरंतर जागरण। स्क्रू अगर ढीला होगा तो क्या करो? टाइट करो स्क्रू ड्राइवर से, और स्क्रू ड्राइवर कौन सा है? प्रतिज्ञा। तो फिर से अपने अंदर प्रतिज्ञा करनी है, फिर से दृढ़ संकल्प करना है, फर्म डिटर्मिनेशन कि मुझे स्वयं को स्वच्छ करना है। आत्मा का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, यही एकमात्र हमारी जीवन का उद्देश्य है कि हम स्वयं को स्वच्छ कर दे। तो क्लीनलीनेस बिगिंस एट होम, सी। सेकंड, एच फॉर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी बिगिंस एट होम, ह्यूमिलिटी अर्थात नम्रता। आज सुबह की साकार मुरली क्या कहा बाबा ने? बाप सब बच्चों को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, वंदे मातरम। बाप तुम्हारा सर्वेंट बनकर आया है। कितना निरंकारी है। हाँ, तुम्हारे पाँव दबाते हैं। क्या करते हैं माताओं के बाबा? पाँव दबाते हैं। जो थके हुए हैं, कम यू ऑल ई दैट लेबर एंड आई शैल गिव दी रेस्ट। शास्त्रों में भी, दूसरे दूसरे धर्मों में भी लिखा हुआ है, जहां पर भगवान के वचन है, सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको तुम्हारी थकान मिटाऊंगा। ई दैट लेबर, जो सारे काम कर रहे हो, थक गए हो संसार में, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी पाँव दबाऊंगा, मैं तुम्हारे थकान को हर लूंगा। हरि कहा जाता है उसे भक्ति में। हरि अर्थात हरने वाला, जो ले ले, द वन हु स्टील्स, वो हरि। तो चैरिटी बिगिंस, ह्यूमिलिटी बिगिंस एट होम। ह्यूमिलिटी अर्थात नम्रता, ह्यूमिलिटी अर्थात निरंकारिता, ह्यूमिलिटी अर्थात जहां पर मैं ना हो। जब भगवान स्वयं इतना वो ज्ञानी है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी सेवा करता हूं,
क्या हम नहीं कर सकते? बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध फिलॉसफर, थिंकर हुए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम सुना होगा। उनके जीवन में एक प्रसंग है कि एक बार वो अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे और देखा उनका नौकर सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ है और नींद लग गई है, पूरा पसीना है, उसके हाथ में एक लेटर है और आंखों में जैसे आंसू है और वो सो गया है। तो उनको लगा क्या हुआ इसको, तो उन्होंने उसका लेटर लिया और देखा तो उसमें एक बहुत दुखद समाचार था। बेचारे किसी उसके गांव में कोई बीमार था, उसका कोई अपना। तो उसको बड़ी दया आई और देखा कि ये शायद रोते 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 सो गया। तो वो एक हाथ का पंखा लेके आए और वहाँ बैठ गए और अपने नौकर को पंखा करने लगे। फिर उनका एक मित्र आया और मित्र ने कहा, आप इतने बड़े थिंकर, फिलोसोफर, आप बैठकर इसको पंखा कर रहे हो? ये आपका नौकर है, इसकी कमाई क्या है? ये आपको शोभता नहीं है? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, इवन माई फादर once upon a time was passing through somewhere and he felt unconscious. मेरे पिता एक बार ऐसे ही कहीं से जा रहे थे, इसी की उम्र के थे, और इसको जितनी कमाई सैलरी मिलती है मेरे पिता को भी उतनी ही मिल रही थी, और एक दिन जाते जाते अचानक बेहोश होके गिर गए। तो एक सड़क के रास्ते चलते एक आदमी ने उनको उठाया, अस्पताल लेके गया, पंखा किया। I see my father in this man. उन्होंने कहा, मैं अपने पिता को इस व्यक्ति में देखता हूं, इसके लिए मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। ह्यूमिलिटी बिगिंस एट होम। ऐसी निरंकारिता और ऐसी नम्रता, ऐसी क्लीनलीनेस, ऐसी चित्त की शुद्धता, प्यूरिटी हमें अपने अंदर धारण करनी है। तो पहली पॉइंट है क्लीनलीनेस, सी। दूसरी पॉइंट है एच, ह्यूमिलिटी। तीसरी पॉइंट है ए अर्थात एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बिगिंस एट होम। एक्यूरेसी अर्थात यथार्थता, हर कर्म को एक्यूरेट रीति करना। बर्तन साफ कर रहे हो, ऐसे बर्तन साफ करो जैसे कि ये कार्य मैं सारे विश्व के सामने कर रहा हूं। वास्तव में हम वो है जो अब हमको कोई भी नहीं देख रहा है। मैन इज वॉट ही इज व्हेन ही इज अलोन। जब वो एकांत में है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है। झाड़ू लगा रहे हो, ऐसे लगाओ कि जैसे कि यही सबसे महत्वपूर्ण काम है इस संसार का, इससे बड़ा महत्वपूर्ण और कोई काम नहीं है। भोजन बना रहे हो, इतना मगन ध्यान से अपनी सारी चेतना को उसमें डुबोए हुए ऐसा वो भोजन बनाओ। एक्यूरेसी तब आएगी, हर कार्य में एक्यूरेट। चल रहे हो तो केवल चल रहे हो, उठ रहे हो तो उठ रहे हो, स्नान कर रहे हो तो स्नान कर रहे हो, उसमें संपूर्ण एकाग्रता, छोटी छोटी बातों में। यही वास्तव में महानता है। ये जो मोमेंट है, ये जो पल है, इसी में सब कुछ है। यहाँ अभी बैठे हैं और प्लानिंग आगे की बना रहे, अभी ये कर रहे, उसमें आगे की प्लानिंग बना रहे। निरंतर व्यक्ति जो है अभी है ही नहीं, वो जी रहा है या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में। अभी इस पल में जीना है, और इस पल में जीना अर्थात ही एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की एक परिभाषा बहुत सुंदर, आपने वो किताब पढ़ी होगी, इनर ब्यूटी। यज्ञ में किताब है एक, बुक कॉल्ड इनर ब्यूटी, छोटी सी, उसमें वर्च्यूज दिए हुए। उसमें दे हैव गिवन अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी व्हेन यू कैन ट्रांजिट फ्रॉम वन वर्क टू अनदर वर्क विथ स्मूथनेस, विथ ईज। अभी अभी आप ये सेवा कर रहे हो, इस सेवा से निकलकर अभी अभी आपको कहा गया वो सेवा करो, उसमें आप चले गए। अभी अभी दूसरी सेवा कर रहे हो, अभी अभी योग में हो, अभी अभी किचन में हो, अभी अभी किसी को ज्ञान समझा रहे हो, और कोई मन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। ये एक्यूरेसी है। योजनाएं बनाना अच्छी बात है,
प्लानिंग करनी है। पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि आप अभी मुरली पढ़ रहे हो और मुरली पढ़ते पढ़ते सोच रहे हो मुझे आगे क्या करना है, फ़ोन किसको करना है, ध्यान फ़ोन करने में है। फिर जब फ़ोन करने जाए फिर सोच रहे हैं मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। जो कार्य कर रहे हैं उसके आगे का ही सोचना चालू है हर बार। वो जो कार्य अब का है वो मिस हो रहा है। जैसे अभी क्लास में बैठे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं परंतु सोच कुछ और चालू है, यहाँ है ही नहीं, कहीं और का सोच रहे हैं। और जब वहां गए तो फिर यहां का सोच रहे। व्यक्ति वहां है ही नहीं जहां उसे होना चाहिए। ही इज नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। इसमें एक्यूरेसी लाना है। स्वामी विवेकानंद हैड सेड समवेयर, एट दिस मोमेंट यू आर वॉकिंग इन द फील्ड, गेट अप फ्रॉम देयर, एंड अनदर मोमेंट यू आर praying in the temple, and another moment you are serving somebody, and third and fourth moment you are going in the jungle and getting lost in samadhi. अभी अभी तुम किसी की सेवा कर रहे हो, वहाँ से निकलो। अभी अभी तुम मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो, अभी अभी तुम किसी खेत में काम कर रहे हो, वहाँ से निकले, अभी अभी तुम जंगल में चले गए और समाधि में लीन हो गए, ध्यानमग्न हो गए। एट दैट मोमेंट ये जब कर रहे हैं उसका प्लानिंग बनाना एक अलग चीज़ है। प्लानिंग तो बनानी है, परंतु हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति वो है ही नहीं, यहाँ है ट्रैवलिंग का सोच रहा है। When you are in Switzerland and moving in some lake in Switzerland, वहाँ सोच रहे हैं कि भारत की झील कितनी अच्छी है, नकी तालाब कितना अच्छा है। जब नकी झील में है तो सोच रहे वहाँ का कितना अच्छा है, वहाँ है ही नहीं, बुद्धि कहीं और भटक रही है। एक्यूरेसी मीन्स कमिंग बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड डूइंग एवरी वर्क विद दैट प्रिसिशन। दिस इज एक्यूरेसी। एंड दैट एक्यूरेसी बिगिंस विथ मी। तो तीसरा कौन सा है? एक्यूरेसी। और जो हम कार्य करें उसमें एक्यूरेट बनना है। किचन में कार्य करें, किचन की सेवा में एक्यूरेट बनना है। लिटरेचर में काम कर रहे, लिटरेचर की सेवा में एक्यूरेट बनना है। सिक्योरिटी में सेवा में है, उस सेवा में क्या क्या नवीनता ला सकती है उसमें एक्यूरेसी लानी है। हर चीज़ में एक्यूरेसी। तो CHA, फिर है R अर्थात रिस्पेक्ट बिगिंस विथ मी। रिस्पेक्ट बिगिंस एट होम। रिस्पेक्ट अर्थात सम्मान। मुझे स्वयं को सम्मान देना है, अपने को स्वयं को मान देना अर्थात ही स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। इससे पहले कि मैं ये चाहूँ कि दूसरे मुझे मान दे, मुझे स्वयं को मान देना है। और मैं मान स्वयं को नहीं दे रहा हूँ जब मैं सेल्फ विक्टिमाइज करता हूँ स्वयं को। सेल्फ विक्टिमाइजेशन अर्थात खुद ही को दोषी ठहराना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन करना, सेल्फ ब्लेम करना, खुद को दुखी बनाना, खुद को उदास करना, खुद को पीड़ा देना, स्वयं की ही आत्मा को पीड़ा देना। आत्मा, मनुष्य को पता नहीं एक ऐसा रोग है कि वो पीड़ा देने में बहुत मजा आता है उसको, खुद को पीड़ा देने में। दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं संसार में, वन आर सैडिस्ट, अनदर मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट जो होते हैं वो स्वयं को पीड़ा देते हैं, सैडिस्ट जो होते हैं वो दूसरों को पीड़ा देते हैं। ज़्यादा संख्या जो है वो है मैसोकिस्ट की। मैसोकिज्म, मैसोकिस्ट नाम का एक व्यक्ति था जो स्वयं को सताता था, कोड़े से खुद को मारते रहता था और उसको मजा आता था। जब तक खून ना निकल जाए तब तक मारते रहता था। हम भी क्या कर रहे हैं? मनुष्य भी यही करता है, खुद को दुखी करता है, खुद को पीड़ा देता है, खुद को ब्लेम, अब सारा दोष अपने ऊपर लेता है और दुखी होकर बैठता है, खुद की आत्मा का हनन करता है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन। एंड सेकंड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। एक होता है अहंकार। यदि दो दिए गए तो मुझे लगता है अहंकार फिर भी ठीक है, परंतु हीन भावना ऐसा है कि व्यक्ति सोचता है मैं किसी लायक ही नहीं हूं, आई एम होपलेस, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये आत्मा की बहुत तेजी से पतन करता है। इसके लिए रिस्पेक्ट बिगिंस एट होम, अर्थात सबसे पहला रिस्पेक्ट आई हैव टू गिव टू माई सेल्फ। मुझे स्वयं को रिस्पेक्ट देना है, स्वयं को। CHAR, I फॉर इंट्रोवर्शन। इंट्रोवर्शन अर्थात अंतर्मुखता।
इंट्रोवर्शन अर्थात अंतर्मुक्ता। इंट्रोवर्शन बिगिंस एट होम, अर्थात इंट्रोवर्शन मुझसे चालू हो। अध्यात्म में बिना मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता के प्रगति हो नहीं सकती। चाहे कोई कितना भी कुछ करे, जब तक एकांत में नहीं चला जाता, मौन में नहीं उतरता, उस इंट्रोवर्शन की केव में, गुफा में, तब तक वो इस अध्यात्म के मार्ग में उन्नति भी नहीं कर सकता। इसके लिए रोज अपने लिए कम से कम 2 या 3 घंटे एकांत के निकाल के ना, जिसमें एकांत में हम स्व की उन्नति के बारे में सोचे, अपने जीवन के बारे में सोचे। इस पल में मैं ब्राह्मण बना था, अभी यहाँ हूँ, अभी मुझे आगे क्या करना है, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, कौन से विकार है अब तक भी है, कौन सा वो संस्कार है जो सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं जा रहा है, ऐसा वो कौन सा एक सूक्ष्म और छिपा हुआ विकार है, संस्कार है, हैबिट है, एडिक्शन है, जो सब कुछ कर लिया पर वो जा ही नहीं रहा है। और क्या किया जा सके? व्हाट इज ऑप्शन बी? अभी अभी हॉस्पिटल में एक विदेश की बहन, न्यूयॉर्क की, एडमिट थी हमारे पास, निमोनिया हो गया था उसको। उस दिन हम राउंड ले रहे थे। यस सिस्टर, यू वांट टू आस्क समथिंग? ट्रांसलेशन। एक विदेश की बहन एडमिट थी न्यूयॉर्क की, उसको निमोनिया हो गया था, तो हम उसको राउंड ले रहे थे, तो एक किताब पढ़ रही थी। किताब का नाम था ऑप्शन बी, शेरिल कुछ तो किसी ने लिखा था। हमने पूछा इस किताब में क्या है? उसने कहा इस किताब में एक महिला अमेरिकन जो कि फेसबुक की बहुत बड़े पोस्ट पर है ऑफिस में, वो ये किताब उसके जीवन की है। उसका पति ने शरीर छोड़ दिया 40 साल की उम्र में, और उसको लगा कि मेरा जीवन अब खत्म हो गया, अब मेरा आगे क्या होगा जीवन में, जैसे माई लाइट हैज बिकम वाइड, खत्म हो गया। और फिर उसने कैसे एडजस्ट किया कि ये जो दुख आ गया जीवन में, अचानक से अशांति आ गई, अब क्या किया जाए, निराशा आ गई, इज देयर एन ऑप्शन? और फिर दैट वाज ऑप्शन बी। व्हाट इज द ऑप्शन बी इन माई लाइफ? ऑप्शन बी इज ऑप्शन बाबा। ये सारा तो कर लिया, बट व्हाट इज द ऑप्शन बी? किसी से पूछो क्या है? ये मैंने कर लिया पर फिर भी नहीं जा रहा है, और भी कुछ किया जा सकता है क्या? व्हाट इज द ऑप्शन बी? सो कहाँ थे हम? इंट्रोवर्शन, अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश करो बीच बीच में और उसको बढ़ाओ। टी फॉर टॉलरेंस। टॉलरेंस बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस ऑफ एट होम में 6th पॉइंट इज टॉलरेंस बिगिंस एट होम। मुझे सहन करना है, सबको सहन करना पड़ेगा। जिसका मोबाइल बाजू में बज रहा है उसको भी, जो सामने ही बैठा है सो रहा है उसको भी, जो कमरे में ही है, हम सो गए और वो आ गया लाइट चालू कर दिया उसको भी, हम सोए हैं आ रहा है लात लगा के जा रहा है उसको भी, सबको। कमरे में 10 लोगों के साथ कमरे में रहना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, इसको साधारण पुरुषार्थ नहीं समझना, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये। सबके साथ एडजस्ट करके चलना, उसमें ये संकल्प कि टॉलरेंस बिगिंस एट होम, टॉलरेंस बिगिंस विथ मी, अर्थात पहले मैं सहन करूंगा तो ही आई कैन एक्सपेक्ट दैट अदर शुड ऑल्सो टॉलरेट, नहीं तो नहीं। 6th point and the last point is why योगी जीवन begins at home, अर्थात योगी जीवन मुझसे चालू होता है। पहले मुझे योगी बनना है, इससे पहले कि मैं दूसरों को योगी बनाऊं। योगी मुझे बनना है। आज सुबह का वरदान याद है किसी को? क्या था? तुम्हें क्या बनना है? विघ्न विनाशक गणेश, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टैकल, गणेश बनना है। योगी जीवन अर्थात अब हम लेंगे गणेश के ऊपर चले जाओ। योगी जीवन अर्थात मैं गणेश हूं, और जब गणेश याद आता है तो कम से कम 13 चीजें हैं वहां पर। सबसे पहले बड़ा सर अर्थात थिंक बिग। गणेश अर्थात बड़ा सर, जो कि सोच को बड़ा करना है। छोटी जो सोच है, संकुचित जो सोच है, ट्यूब्यूलर जो विजन है, उससे
अपने आप को बड़ा करना है। हर चीज़ में बड़ी सोच अर्थात गणेश। फिर गणेश के कान कैसे होते हैं? बड़े, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान बहुत बड़े हैं सुनने के लिए, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुनना कम चाहते हैं लोग, बोलना ज़्यादा चाहते हैं। इस आर्ट को डेवलप करना है कि कैसे मैं अधिक से अधिक सुनूं और भगवान के महावाक्य, भगवान का ज्ञान सबसे सुनो। सब ने अलग अलग अपने अपने ढंग से इस ज्ञान को समझा है। इसके लिए जितनी क्लासेस होती है, बैठ जाओ, कुछ ना कुछ तो एक दो पॉइंट तो मिल ही जाएंगे जो आपने शायद कभी सोचे ही नहीं होंगे। एक या दो तो मिल ही जाएंगे। सो कान कैसे? बड़े। उसके बाद में आंखें कैसी? छोटी, अर्थात एकाग्रता की शक्ति। योगी अर्थात गणेश, और गणेश अर्थात छोटी आंखें जो फोकस कर सके चीज़ों पर। ये चीज़ कर रहे हो, टोटल फोकस वो चीज़ पर कर दो, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग। बाकी सब चीज़ें एक तरफ रह गई और केवल उस चीज़ पर हम फोकस हो गए, तो हम उसको ग्रास्प कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। गणेश अर्थात जिसका मुख छोटा सा है, अर्थात कम बोलता है वो, स्पीक लेस। स्मॉल माउथ अर्थात टू स्पीक लेस। गणेश अर्थात उसकी सूंड होती है, सूंड पता है ना, टस्क, ट्रंक। ट्रंक अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, रेजिलियंस। सर्च करो व्हाट इज द ऑप्शन बी इन माय लाइफ। ये तब कर लिया, ये तो ऑप्शन ए था, अब कोई दूसरा भी विकल्प है, दूसरा भी कोई मार्ग है, ऑप्शन बी क्या है ढूंढो। तो रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्वयं को फ्लेक्सिबल रखने का। ऐसे नहीं मैं ये तो यही हूँ, मैं तो वही हूँ, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ, अभी अभी वहाँ, अभी अभी वहाँ। फ्लेक्सिबल, भिन्न भिन्न लोगों के साथ भिन्न भिन्न स्थान पर तुरंत एडजस्ट कर लेना। पावर टू एडजस्ट, सुंठ। फिर है दंत, एक दांत दिखाया है, एक दांत निकला हुआ है, दो दांत निशानी बताते हैं कि एक है बुराई, एक है अच्छाई। अच्छाई को रखा, श्रीमत को रखा, मनमत को फेंक दिया, एक दांत को फेंक दिया। एक दंताय नमः, वक्रतुंडाय नमः। तो ये हो गई यहाँ की बातें। फिर है पेट। पेट कैसा है? बड़ा, बिग स्टमक। क्या करेगा? सब कुछ संभालो। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही दिन भर। कांटों का जंगल है, बाबा ने बोल दिया है, कांटे तो लेके ही खड़े हैं। मुरली क्लास हुई और बाहर ही खड़े हैं कोई ना कोई। चप्पल यहाँ क्यों रखी, वहां रखनी होती है। तुमने ये क्यों किया, तुमने ये करना चाहिए। कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बोलेगा। तो क्या करना है? सब कुछ संभाल लेना, बड़ा पेट कर दो अपना। ठीक है, तो ये हो गई 7 बातें। फिर गणेश जी के एक हाथ में क्या होता है? कुल्हाड़ी होती है, एक्स। सारे अटैचमेंट्स को काट दो। दूसरे हाथ में एक धागा होता है, रोप, रस्सी। आत्माओं को पकड़ पकड़ के बाप का बनाओ। आत्माओं को क्या करो? पकड़ो, गले में डालो और खींचो बाप की तरफ प्यार की रस्सी से। फिर एक दूसरा हाथ होता है वरदान। वरदान अर्थात जितनी आत्माएं आएंगी सबको वरदान देना है हमें। खुद योगी बने हैं, अब दूसरों को भी योगी बनाओ। आत्माओं को वरदान देना। बाबा ने इस मुरली में 3 बातें कही है। विघ्न विनाशक अर्थात जिसका अपना कोई विघ्न नहीं है, जो विघ्न रूप ना बने। विघ्न रूप और विघ्न विनाशक अर्थात जिसके जीवन अगर कोई दूसरा विघ्न बने तो उसको हटा दे। और तीसरा, वायुमंडल वातावरण के विघ्न का परिवर्तन करे, वायु वातावरण का वर्णन ना करे। ये परिभाषा है गणेश की, विघ्न विनाशक की। तो एक हाथ में क्या है? वरदान। फिर एक हाथ में है मोदक। विदेशियों को मोदक शायद पता नहीं होगा मोदक पता है? मोदक, एनीबडी नोज मोदक? इट्स अ स्वीट थिंग टू ईट तो मोदक होता है। तो मोदक अर्थात हमारी साधना की सिद्धि है वो। मोदक अर्थात हमने जो साधना की, तपस्या की, ब्रह्मचर्य धारण किया, उसकी वो सिद्धि, उसका फल, उस सेवा का वो सक्सेस। टोली हमारी भाषा में टोली। चलो, तो मोदक। तो ये हो गई 4 बातें। और 2 चीज़ें हैं। उसके आगे प्रसाद रखा रहता है, गणेश जी के आगे देखा होगा ना, प्रसाद नीचे रखा रहता है। प्रसाद अर्थात सारा संसार तुम्हारे चरणों में झुक रहा है, अर्पण कर रहा है तुम्हारे सामने। और वो होगा कब?
किसके सामने? गणेश जी के सामने। किसके सामने? शिवपुत्र के सामने, जो कि शिवपुत्र है। शिवपुत्र कौन है? हम, जिसका एक बाप दूसरा ना कोई। अपने पिता की प्रदक्षिणा कर लो, सारे संसार की प्रदक्षिणा हो जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सारे विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, माँ बाप की परिक्रमा करो बस। और लास्ट में होता है चूहा, माउस, व्हीकल। चूहा, माउस अर्थात डिजायर। अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखना, नहीं तो वो छोटा सा चूहा और उस पर तुम बैठ गए, दौड़ा दौड़ा के कहाँ ले जाएगा पता नहीं चलेगा। है छोटा सा, परंतु सारे विश्व का भ्रमण करा सकता है, इतनी घाट घाट का पानी पिला सकता है तुमको। तो अपनी इच्छाओं को वश में रखना। तो चैरिटी बिगिंस एट होम के 7 मीनिंग्स। फर्स्ट मीनिंग, क्लीनलीनेस बिगिंस एट होम, मुझे स्वयं को शुद्ध करना है। दूसरा मीनिंग, ह्यूमिलिटी बिगिंस एट मी, निरंकारी, जैसे वो निरंकारी है वैसे मुझे निरंकारी बनना है। सी ए, एक्यूरेसी बिगिंस एट होम, मुझे एक्यूरेट बनना है अपने काम में, अपनी सेवा में, अपने ज्ञान में, अपने योग में, अपनी धारणाओं में, अपनी सेवाओं में, हर चीज़ में एक्यूरेट बनना है। सोने में, उठने में, जागने में, चलने में, देखने में, हर चीज़ में एक्यूरेसी इन ईच एंड एवरी स्टेशन ऑफ लाइफ। एक्यूरेसी बिगिंस एट होम। फिर रिस्पेक्ट बिगिंस एट होम, मुझे स्वयं को रिस्पेक्ट देना सीखना है। फिर इंट्रोवर्शन, जितना समय सुबह से लेके टिक 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 कटर कटर बोलना बोलना चालू ही चालू है, चालू ही चालू है, चालू ही चालू है। स्टॉप द मेंटल एंड वर्बल चैटर। ये जो वर्बल डायरिया जो है ना, वर्बल डायरिया, मौखिक डायरिया, मुंह से निकल ही रहा है, निकल ही रहा है, निकल ही रहा है, निकल ही रहा है, निकल ही रहा है। स्टॉप, रिटायर विद इन यूर सेल्फ, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। संसार से थोड़ा डिस्कनेक्ट करो, क्योंकि हमें स्वयं को रिकनेक्ट करना है ऊपर। तो चैरिटी बिगिंस, इंट्रोवर्शन बिगिंस एट होम। नेक्स्ट, टॉलरेंस बिगिंस एट होम, मुझे सीखना है टॉलरेट करना। और लास्ट, योगी जीवन बिगिंस एट होम। तो आज की मुरली से ये कुछ बातें यहाँ पर हमने चर्चा की। ऐसे ही रोज की मुरली से कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालना और उसका सारे दिन भर चिंतन करना। जैसे आज की मुरली में वंदे मातरम, पॉइंट लो और सारे दिन भर चिंतन करो। बाबा ने वंदे मातरम क्यों कहा? चैरिटी बिगिंस एट होम क्यों कहा? गणेश को याद किया तो गणेश का अर्थ क्या है? ढूंढो, जो जो आता है उसमें नया नए शब्द आए। बाबा को उकीर रहता है नर्क को स्वर्ग बनाने का, उकीर अर्थात उमंग उत्साह। यहाँ पे डेंगिया चढ़ेगी, डेंगी बोला, डेंगी अर्थात वो पॉट होता है इस यज्ञ में, बेहद का यज्ञ है, उसका क्या अर्थ है? ऐसे नए नए अर्थ खोजो मुरली से। मुरली का दिन भर चिंतन, मनन, अध्ययन, और अपने आप को इसी में बिजी रखना, तो सारे दिन भर व्यर्थ आएगा ही नहीं, और फिर योग भी शक्तिशाली होगा। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस विथ मी। ओम शांति।